आर्टिकल 6 लगता है खान साहब पर या फिर पीटीआई को बैन करते हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत बैन नहीं हो सकती। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स के भी हवाले किया जा सकता है। देखो, जहाँ भी होंगे हमें अदालतों पे इंशाल्लाह ताला एतमाद है। मिलिट्री कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देगी। खान साहब अब जो पार्टी और निशानात से बालातर हो गए, उसकी जो नजरिया खान का नाम है वो अब एक नजरिया बन गया। साइबर का क्या हुआ, तो शहाने का क्या हुआ, इद्दत का क्या हुआ, इसके सारे केस ऐसे उठ कर राना साहब के साथ इत्तेहाद कहाँ तक पहुंचा? अल्लाह ताला बात कर रहे हैं कि चाह रहे थे कि पीपल्स पार्टी से बातचीत कर सकते हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं कर सकते। अच्छी परफॉर्मेंस है गंडापुरी साहब की, वर्कर थोड़ा सा मायूस है। नहीं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। बड़े टफ सिचुएशन है और वो काम कर रहा है और उन्होंने जोड़ के रखा पार्टी को और सख्त सिचुएशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एबीएन डिजिटल आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर हमारे साथ हैं। गौहर साहब, पहले तो भूख हड़ताली अलामती कैंप लगा दिया है आप लोगों ने, ये बाकायदा तहरीक का आगाज है या फिर कोई लाइक एक प्रेशर बिल्ड करना है? नहीं, प्रेशर बिल्ड करना नहीं है। हमारी अलामती जो एक्चुअली है तो अलामती वाकई, क्योंकि पूरा मुसलसल नहीं है। रोजाना हम किया करेंगे इंशाल्लाह ताला, 3 बजे से 8 बजे तक करेंगे। लेकिन ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होता है और आप हमेशा करते हैं और जमहूरियत में इसकी बड़ी कदर की जाती है। और एक खासकर जब पार्लियामेंटेरियन करते हैं तो इसकी और ही बड़ी एक वैल्यू होती है। हम आवाज उठाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ लोगों ने अपने नुमाइंदे भेजे होते हैं। अगर उन नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, उन नुमाइंदों पे प्रेशर डाला जाता है, वो बेचारे नहीं बोल सकते, उन पे प्रेशर हो तो इससे वो आवाम की आवाज को कहाँ पहुंचाएंगे। और अगर वो लोग जो अपने आवाम के लिए, हल्के के लोगों के लिए वो रिलीफ लेना चाह रहे हो और वो उनके लिए इंसाफ के लिए कोशिश करना, वो अगर खुद इंसाफ मांगते फिरे तो ये लाकानूनियत की निशानी। इसलिए इसके खत्म होने के लिए, खान साहब की रिहाई के लिए, हमारे जो असीरान है उनकी रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, हमारे जिस तरीके से लोग वो गायब किए जा रहे हैं, हमारे एमएनए को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, इवन हमारे सोशल मीडिया की सारी टीम गायब हो गई है, तो इसलिए इन सब चीजों के खिलाफ हमारी मजबूर है कि यहाँ ईवान में बैठे। एक तरफ आप एहतजाज कर रहे हैं, ज़ाहिर प्रोटेस्ट पे आपने करना है, वो भी सुना है कि शायद आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट का भी एक एनओसी मिलना मिले जलसा हो जाएगा, मगर एक तरफ डिजिटल दहशतगर्द की टर्म एक है, आपकी वोटर्स को, सपोर्टर्स को, सोशल मीडिया वालों को डिजिटल दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। और फिर पीटीआई को बैन करने के हवाले से खान साहब पर, कासिम सूरी साहब पर, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब पर आर्टिकल 6 के हवाले से बातें हो रही हैं। इस सब पर भी क्या ऐसा ही लाया हो या फिर एक हम अनारकी की तरफ जा रहे हैं? जो आप प्लान क्या कर रहे हैं? हुकूमत जिस तरीके से कोशिश कर रही है, अगर इसी तरीके से ये कामयाब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये एक अनारकी की तरफ ही जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये कुछ नहीं कर सकते। अदलिया फिलहाल आज़ाद है और सख्त हालात में, टफ सिचुएशन में काम कर रही है इंशाल्लाह ताला। और अदलिया पे हमें एतमाद है कि वो कानून की बालादस्ती को कायम करेगी, लोगों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई चीज़ नहीं, न पीटीआई पे बैन लगेगी, न ही आर्टिकल 6 लगेगा। ये ईमान रहेगा, हम रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आवाम के नुमाइंदे रहेंगे और जो लोग फॉर्म 47 के वो नहीं रहेंगे उसमें। इस हड़ताल में दीगर सियासी जमातों को दावत दी है आपने? नहीं, ये सिर्फ हमारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारे इत्तेहादी है, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद है, चाहे वो मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन है। और अगर आर्टिकल 6 लगता है खान साहब पर या फिर पीटीआई को बैन करते हैं तो दीगर जमातों के साथ मिलकर भी इत्तेहाद का प्लान है? बिल्कुल इत्तेहाद करेंगे बाकी जमातों के साथ। देखिए, इत्तेहाद की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल। जहां तक इनकी बात है ना, इट्स अ वे डाउन द लाइन। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत बैन नहीं हो सकती, ये इनकी खाम ख्याली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत बैन नहीं हो सकती। 12 करोड़ रजिस्टर वोटरों में से 6 करोड़ जो वोट पड़ा है उसमें से 3 करोड़ वोट अवाम ने दिया। कहाँ से खान साहब के निशाने हुए। खान साहब अब जो पार्टी और निशानात से बालातर हो गए, उसकी जो नजरिया खान का नाम है वो अब एक नजरिया बन गया। वो एक ऐसी फिलॉसफी बन गई कि लोग उस पर जा रहे हैं। नजरिया बन गया, मगर खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि उनको मिलिट्री कोर्ट्स के भी हवाले किया जा सकता है। देखो, जहां भी होंगे हमें अदालतों पे इंशाल्लाह ताला एतमाद है। मिलिट्री कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देगी। वो जो सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकता मिलिट्री कोर्ट्स में, उसके अलावा इंशाल्लाह ताला बाकी केसेस आपने देख लिए। साइबर का क्या हुआ, तो शहाने का क्या हुआ, इद्दत का क्या हुआ, इसके सारे केस ऐसे उठ करके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है? सुप्रीम कोर्ट पे, अदलिया पे एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है इंशाल्लाह ताला। और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। हम पहले दिन कह रहे हैं जिस तरीके से हमें सीटें मिली है, इंशाल्लाह ताला इसी तरह इंसाफ मिलेगा। काजी साहब पर, काजी फैसला पर रेफरेंस डायल करने कोई प्लान है?
काजी साहब को हमने रेफरेंस नहीं, उसका टर्नओवर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसका नहीं है। अलबत्ता उससे एक एप्लीकेशन जरूर लिखी है खान साहब की तरफ से कि ये हमारे केसेस न सुनो। वो कमेटी को, जजेस कमेटी जो है, जजेस कमेटी को गई है, ये काजी साहब जो है, ये बिल्कुल काजी साहब अपने आप कॉल करे, लेकिन उसके एक स्पेशल रीजन है, ये आज का नहीं है। 2000 में 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने एक पिटीशन ऑर्डर पास किया था, और उस ऑर्डर के खिलाफ एक जज को भी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको भी राइट होता है कि वो रिव्यू फाइल करे। उसमें किसी ने रिव्यू फाइल नहीं किया था, वो ऑर्डर फाइनल हो चुका है, उसकी रूह से भी इसको नहीं बैठना चाहिए। मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद कहाँ तक पहुंचा? मौलाना फजल रहमान साहब के इंशाल्लाह साथ ताला बात कर रहे हैं, कमेटियां बनी है, इंशाल्लाह ताला किसी हफ्ते 2 हफ्ते में इंशाल्लाह फाइनल हो जाए। इस्तीफे देने का ऑप्शन? नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, फिलहाल इस्तीफे वगैरह नहीं दे रहे, न पार्लियामेंट से बाहर आ रहे हैं, न असेंबली तोड़ रहे हैं। इस ईवान में मिलकर इंशाल्लाह ताला करेंगे, यही हमारा बेस है। अगर इत्तेहाद हो जाए साहब, मौलाना साहब की अगर सीटें मिल जाएं, अदम इत्तेमाद या फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत का प्लान है? नहीं, देखो प्लान नहीं है उनके साथ मिलकर हुकूमत करने का, फिलहाल कोई हुकूमत नहीं, जो कुछ करेंगे ऑन और ऑन करेंगे। एक स्टेटमेंट चले थे कि पीपल्स पार्टी से बातचीत कर सकते हैं। नहीं नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं कर सकते। बिल्कुल, लास्ट में बस ये बता दें, क्या मौलाना साहब को इत्तेहाद करने के लिए केपी से कोई उनकी जमात का सेनेटर बनवाया जा सकता है? नहीं, देखो अगर वो हमारे साथ आ जाते तो टर्म्स कंडीशन हम तय करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के जो है वो तो हमारा मेन बेस है, इंशाल्लाह ताला बेस ही रहेगा हमारा। इत्तेमाद है, अच्छी परफॉर्मेंस है गंडापुरी साहब की, वर्कर थोड़ा सा मायूस है? नहीं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बड़े टफ सिचुएशन है और वो काम कर रहा है, और उन्होंने जोड़ के रखा पार्टी को, और सख्त सिचुएशन में वो सदारत भी कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वजीर आला भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खान साहब ने कल कहा कि उन्होंने कहा था कि जीएचयू के बाहर एहतजाज करें। नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी।